जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह यानी मार्स। मंगल ग्रह बर्थ चार्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? मंगल ग्रह नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे वर्क करता है? यदि नेगेटिव वर्क कर रहा है तो उसे हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे रेमेडी हम कर सकते हैं, 12 हाउसेज के अंदर मंगल की प्लेसमेंट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मंगल ग्रह जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मंगल के बिना एक जीव की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, मंगल ब्लड है, मंगल हमारी जो देह है यानी बॉडी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारा करेज है, हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है। बिना मंगल के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए करेज और एनर्जी दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मंगल ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप किसी प्लेनेट को स्टडी करते हो या किसी हाउस को स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको उस प्लेनेट के सिग्निफिकेंस का पता होना जरूरी है कि वो प्लेनेट जो है उसके कारक तत्व क्या क्या है। एंड आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भाव में वो बैठा हुआ है वो भाव हमें क्या क्या बताता है, तो आपको स्टडी करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की कि यदि मंगल लग्न में आ जाए तो वो किस प्रकार से प्रभाव दिखाता है। देखिए, शास्त्रों के अंदर जैसे सूर्य को चराचर जगत की आत्मा कहा है और मन को हमारा मन बताया है, ठीक उसी प्रकार मंगल को सेनापति कहा गया है, यानी लीडर, सेना का लीडर, मुख्य। तो जब भी लग्न के अंदर मंगल ग्रह आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो फिजिक होगा वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्स यहाँ पे प्रोमिनेंट होगा। ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होगा वो इम्पल्सिव होगा, किसी भी चीज़ को तुरंत प्रभाव से एक्शन में ले लेना, थोड़ा अग्रेशन यहाँ देखने को मिलता है। और उस व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा वो आपको एक्शन ओरिएंटेड दिखाई देगा, किसी भी काम को तुरंत प्रभाव से एक्शन में लाना, क्योंकि मंगल का जो कारक तत्व पूर्णतः आपकी व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा। मार्स की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति स्पाइसी फूड खाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को दांतों से जुड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ उसकी जो वाणी होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको अग्रेशन दिखाई देगा, क्योंकि मार्स अग्रेशन के कारक है। मार्स की प्लेसमेंट यदि थर्ड हाउस में हो जाए तो क्या होता है? देखिए, थर्ड हाउस के कारक है मार्स, क्योंकि थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? करेज को देखते हैं, और मंगल खुद करेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्स का थर्ड हाउस में आना अच्छा माना गया है। और यदि थर्ड हाउस लॉर्ड और मार्स दोनों यदि थर्ड हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को भाई का सुख मिलता है, ऐसा BPHS के अंदर पाराशर जी ने मेंशन किया है। मंगल और शुक्र की युति थर्ड हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना वाहन जो है तेजी से चलाता है। और यदि थर्ड हाउस लॉर्ड लग्न में आ जाए तो भी ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की, कि फोर्थ हाउस में जब मंगल की प्लेसमेंट हो जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस में मंगल डेबिलिटेड हो जाता है, क्योंकि ये मून का हाउस है। मून क्या है? हमारे इमोशन है। तो जब भी चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह आता है तो ऐसे व्यक्ति अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? इमोशन है, और मंगल अग्रेशन है, इम्पल्सिवनेस है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि इंसल्ट फील होती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार इंसल्ट फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करता है किसी बात के ऊपर, उसमें पेशेंस नहीं होता, अपने इमोशन को अच्छे से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और जो भी बात सुनेगा उसे डायरेक्टली वो सामने के सामने बोल देगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके इशू क्रिएट कर देगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल डेबिलिटेड होता है। इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। फोर्थ हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो मदर है उनका नेचर अग्रेसिव हो सकता है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी एनर्जेटिक आपको दिखाई देंगे। चतुर्थ भाव में जैसे मंगल डेबिलिटेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 10th हाउस में ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेते हैं और दिग्बली होते हैं। मंगल ग्रह मकर राशि के अंदर उच्च के माने गए हैं और कर्क राशि के अंदर नीच के माने गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि की राशि में जाकर उच्च के हुए हैं। शनि क्या है? कर्म के कारक है और काफ़ी धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, और मंगल एनर्जी के, स्पीड के कारक हैं। तो वहाँ शनि की राशि में मंगल का उच्च का होने का जो लॉजिक है वो ये है कि किसी भी कर्म को करने के लिए आपको करेज की, आपको स्ट्रेंथ की, आपको ताकत की आवश्यकता होती है। तो बिना मंगल के कोई भी व्यक्ति कोई भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता। और इसके अलावा शनि किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? शनि रिप्रेजेंट करता है एज ए यूनियन लीडर को, कि गरीबों की, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने वाला जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई व्यक्ति पूरी तबके को लेकर साथ में चल रहा है, उनकी आवाज़ उठा रहा है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी बात लोगों के सामने रख पाएगा।
तो वहाँ मार्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए मंगल को शनि की राशि में उच्च का माना गया है। 5th हाउस में जब मंगल ग्रह आ जाए तो क्या होता है, देखिए सेनापति होता है, उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, उसको 2 ही शख्स कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो राजा, दूसरा गुरु। तो जब भी मार्स नेगेटिव इफेक्ट कर रहा हो और ऊपर से सूर्य का और गुरु का प्रभाव भी नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन यदि गुरु का इफेक्ट आ रहा है, सूर्य का भी इफेक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्स की जो एनर्जी उसको शांत कर देता है। पंचम भाव में मंगल का आना अच्छा है, ये आपको फेम दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी संतान को अग्रेसिव बनाता है, इम्पल्सिव बनाता है, क्योंकि मंगल अपने कारक तत्व हमेशा अपने साथ में रखेगा और जिस भाव में बैठेगा वहाँ से जुड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट भी आपको दिखाएगा और व्यक्ति वहाँ एनर्जी लगाता हुआ दिखाई देगा आपको। 5th हाउस का मंगल व्यक्ति को स्पोर्ट्स में, क्रिएटिविटी में, आर्टिस्टिक टैलेंट के अंदर, इनमें अच्छा कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी एनर्जी इन चीज़ों के अंदर लगाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर वो व्यक्ति आगे जा सकता है। जब भी मार्स की 6th हाउस में प्लेसमेंट हो जाए तो ये अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर एनिमिटी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर एनर्जी रहेगी और वो इन चीज़ों को फेस कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि 6th हाउस क्या है, रोग, रिपु और ऋण। तो शत्रुओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से लड़ने के लिए एक व्यक्ति के अंदर हिम्मत की आवश्यकता होती है, एक ताकत की ज़रूरत होती है, तो ये मंगल आपको वहाँ पे ताकत प्रोवाइड कराएगा। रोग की हम बात करें तो ब्लड से जुड़े हुए रोग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। जब 7th हाउस में मंगल ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए तो इसे हम बोलते हैं मांगलिक दोष। 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में जब भी मंगल ग्रह आता है तो मांगलिक दोष बोला जाता है। मंगलिक दोष का मतलब ये होता है कि मंगल ग्रह इन भावों में आता है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली को इन भावों से जुड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 1st हाउस क्या है, व्यक्ति खुद के ही कारण प्रॉब्लम में आता है। 7th हाउस आपका पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं यदि आपके 7th हाउस में मार्स है और आप इसकी रेमेडी करना चाहते हो तो आप अपने पार्टनर को रेड क्लॉथ गिफ्ट कर सकते हो, तो ये मार्स की सबसे अच्छी रेमेडी है। जब भी 8th हाउस में मंगल ग्रह प्लेस्ड हो जाएं तो ये 2 तरीके से वर्क करेंगे। एक तो ये होगा कि यदि वो नेगेटिव है, यानी ना तो जुपिटर के संपर्क में है और ना ही सूर्य के संपर्क में है और ये नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ व्यक्ति अनैतिक कार्य करता हुआ दिखाई देगा आपको, क्योंकि 8th हाउस क्या है, प्रॉब्लम्स का है और अनैतिक कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन यदि मंगल आपका अच्छा है और सही दिशा में वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा आगे जा सकता है, क्योंकि 8th हाउस क्या है, केतु को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेट होने को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति आइसोलेट होकर अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा देगा, रिसर्च के अंदर लगा देगा, अपने गूढ़ रहस्य जो है, विषय हैं, उनके अंदर, उनको पढ़ने के अंदर लगा देगा। तो ये मंगल आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को देगा। लेकिन यदि नेगेटिव है और आपने इसको मंगल को लाइन नहीं कर रखा तो यहाँ से 8th हाउस से जुड़े हुए नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। जब 9th हाउस में मंगल ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अपने धर्म कर्म को लेकर, अपने गुरुजनों को लेकर, अपने फादर को लेकर पजेसिव हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ना, कट्टरता आने लग जाती है इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स एनर्जी है, मार्स आपको इम्पल्सिव नेचर देता है, ऐसी आपको सोच देता है। 9th हाउस जुपिटर का घर है, तो जब भी मार्स की और जुपिटर की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम कैसे आती है, साइकोलॉजिकल इशू आते हैं, ईगो इशू आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, किसी ने कोई बात कही और तुरंत प्रभाव से एक्शन ले लेगा, वो हर बात अपने ईगो पर ले लेता है। तो 9th हाउस में मंगल कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी हमें दिखाता है। और इसके अलावा जब भी जुपिटर और मंगल की युति हो जाए तो भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह की नेगेटिविटी को कम करने के लिए मंगल की प्लेसमेंट जहाँ भी हो और आपको नेगेटिव परिणाम दे रहा है मंगल, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके झगड़े बार बार हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी रेमेडी है हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना, सुंदरकांड करना, डेली फिजिकल एक्टिविटी करना। ये आपके मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शांत करते हैं। और इसके अलावा जब भी हम शनि ग्रह की रेमेडी की बात करते हैं तो शनि ग्रह के उपाय भी हम मंगल के द्वारा करते हैं, क्योंकि आप शनि के उपाय में देखते होंगे कि अपने हाथों से दीपक जलाना, तो ये क्या है, मंगल है, फायर को रिप्रेजेंट करता है मंगल। जब भी राहु और मंगल की युति हो जाए अष्टम भाव में तो ये सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है कि सर्जरी होने की चांसेज है। और इसके अलावा मार्स, राहु और वीनस हो जाए तो ये योग बनता है, या दशा में भी आ जाए तो कहीं ना कहीं घर के अंदर आग लगना या गाड़ी के अंदर धुआं हो जाना, आग लग जाना, इस प्रकार का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्स क्या है, फायर, और वीनस क्या है, घर भी है और गाड़ी भी है, राहु धुआं का कारक है। तो ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखने को मिल सकता है।
10th हाउस में जब भी मार्स आ जाए तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस में एक्सोल्टेड होते हैं मार्स। यहाँ आप अपनी एनर्जी पूर्णतः अपने काम के अंदर लगाओगे और यहाँ मार्स की प्लेसमेंट सबसे अच्छी मानी गई 10th हाउस के अंदर। ये आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, आपके स्टेटस को बढ़ाते हैं और आपके जो काम करने की जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। जब भी आप अपने प्रोफेशन में जाते हो तुरंत प्रभाव से आप एक्टिव हो जाते हो, क्योंकि जहाँ मार्स रहेगा व्यक्ति वहाँ अपनी एनर्जी स्पेंड करेगा ही करेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में मंगल का जाना क्या दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यक्ति के बार बार डिस्प्यूट होंगे, सोशल सर्कल ज़्यादा नहीं होगा, लिमिटेड सर्कल होगा और लिमिटेड ही फ्रेंड्स होंगे जब भी मार्स 11th हाउस में आता है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हॉस्पिटल है, जेल है, आइसोलेशन है, मेडिटेशन है और इसके अलावा लॉसेज भी है। हॉस्पिटल की हम बात करें तो जब हम 8th हाउस की बात कर रहे थे मंगल की, तो मंगल 8th हाउस में जाता है तो ये आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी देख सकता है। पाइल्स, सेक्सुअल इश्यूज ये यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। तो मंगल 12th हाउस में जब जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो खर्चे हैं, अपने जो लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं भूमि से जुड़े हुए, अपने ब्रदर से जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। देखिए मंगल क्या है? मंगल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। 6th हाउस में जब मंगल जा रहा था तो वो आपको डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था। किसके साथ में? जिस भाव का स्वामी बनकर मंगल आया है, क्योंकि मंगल खुद एक कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है। फॉर एग्जाम्पल यदि मंगल 4th हाउस लॉर्ड बनकर 6th हाउस में आ गया तो ये प्रॉपर्टी के विवाद को जन्म दे देगा। हो सकता है कि आपके घर में जो प्रॉपर्टी उसको लेकर आपको विवाद का सामना करना पड़े। 2nd हाउस लॉर्ड बनकर 6th हाउस में आ गया तो आपकी वाणी की वजह से, आपके कुटुंब की वजह से, आपके फाइनेंस की वजह से आपको डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6th हाउस क्या है? शत्रुता है। इस प्रकार से आप जब मंगल को या किसी भी प्लेनेट को स्टडी करो तो आप उनकी जो लॉर्डशिप है उसको भी अपने ध्यान में जरूर रखें। 12th हाउस का मार्स व्यक्ति को आइसोलेट भी करता है और हॉस्पिटलाइज भी करता है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं मार्स अपनी एनर्जी वहाँ स्पेंड करेगा जो उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज ये मार्स कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। अब इन हाउस स्टडी करने के बाद में हम मंगल को लेकर कुछ प्लैनेट्स के साथ में जो कंजंक्शन बनते हैं उनको शॉर्ट के अंदर जानते हैं। जैसे सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन है। तो सैटर्न और मार्स की युति हो जाए तो ये क्या दिखाती है? इससे हम ये देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो मंगल से जुड़ा हुआ हो सकता है। या तो वो डिफेंस में हो, यानी आर्मी पुलिस के अंदर हो, या फिर वो टेक्निकल कोई वर्क करता हो, क्योंकि टेक्निकल को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मार्स और वीनस की युति क्या दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को जो धन की प्राप्ति होगी वो भूमि से जुड़े हुए कार्यों से हो सकती है, क्योंकि मार्स क्या है? भूमि है, भूमि को रिप्रेजेंट करता है मार्स। और वीनस क्या है? आपकी वेल्थ है। मार्स से जुड़कर वो व्यक्ति धन अर्जित करेगा। और इसके अलावा जब भी मंगल और जुपिटर की युति होती है तो मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट करती है। मंगल और मरकरी क्या दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति की जो स्टडी होगी वो मंगल से जुड़ी हुई हो सकती है, यानी टेक्निकल हो सकती है, या ऐसा व्यक्ति जो है अपनी लर्निंग जो है डिफेंस से जुड़ी हुई एजुकेशन में ले सकता है। तो आज हमने मंगल ग्रह को लेकर संक्षिप्त के अंदर चर्चा करी है कि मंगल ग्रह के कारक तत्व क्या क्या हैं और 12 भावों में मंगल किस प्रकार से अपने परिणाम दिखा सकता है, अपने कैसे प्रभाव दिखा सकता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।